जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोग 15 प्रश्न का भी सही आंसर कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। इस बार आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इसमें 2010 से लेकर 2022 तक में सीएसबीसी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के सहित इस बुक में दिया गया है। तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ड्रैकन्सबर्ग किसका एक पर्वत है, यानी कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है किस देश में स्थित है, आपको बताना है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्न में से किससे होकर गुजरती है। चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भूमध्य रेखा की बात करें तो ये है हमारा अर्थ, और बीचों बीच ये जो लाइन गुजरती है इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर जो 23.5 डिग्री ये नॉर्थ में है इसी को कहा जाता है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री साउथ में ये है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है किससे होकर गुजरती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, केन्या। आगे देखिए, कील नहर किसे जोड़ती है। चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए, आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो याद कर लीजिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। हो सकता है इस बार कील नहर पूछ दे, तो कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। आगे देखिए, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना पेश किया गया था। और आपको याद होगा, इसी 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। आगे देखिए, ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। और देखिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो ग्रीन डेवलपमेंट यानी हरित विकास, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, WM एडम्स। किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना होती है। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना होती है। और 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के एक भाग को लागू करने के रूप में मनरेगा योजना शुरू की गई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 43। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मनरेगा से पहले था नरेगा, और पूछा जा सकता है कि नरेगा एक्ट कब पास हुआ था, तो याद कर लीजिए, 2005 में नरेगा एक्ट पास हुआ था और लागू हुआ था 2006 में, ध्यान रखेंगे। और 2009 में क्या हुआ था, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था 2009 में। संविधान में संशोधन की शुरुआत की जा सकती है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, संविधान में संशोधन की शुरुआत की जा सकती है संसद का कोई भी सदन से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और संशोधन की प्रक्रिया की बात करें
तो इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और किस भाग में रखा गया है, तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और दोस्तों ये बिहार पुलिस 2023 के लिए नीचे क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है, तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, याद रखिएगा अनुच्छेद 350A में। लोकसभा के भंग होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग करता है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए लोकसभा के भंग होने पर लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना पद त्याग करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, भंग होने के बाद होने वाली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले। पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड का नाम क्या था, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जिस समय प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 231 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 231 में ध्यान रखेंगे। कार्टोग्राफी किसका अध्ययन है, तो देखिए कार्टोग्राफी जो है ये मानचित्र के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक। और शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। और कंकालों का अध्ययन यानी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। शेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है, तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण। आगे देखिए, खाद्य सामग्री के संरक्षण में निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो खाद्य सामग्री के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, सही जवाब है सी ऑप्शन। लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर क्या होती है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। और इसी लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। ऋग्वेद में क्या संकलित है, चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऋग्वेद में क्या संकलित है, तो याद रखिएगा भजनों का संग्रह। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किससे संबंधित है, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ये संबंधित किससे है, तो याद रखिएगा कोट्टापुरम से कोल्लम। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये 1905 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था पास, जिसमें पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए प्रारंभ में पी है यानी कि पैट्रिक लॉरेंस, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है सर पी लॉरेंस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है,
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। और दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोबैसिलस से, इसे भी ध्यान रखेंगे। और दूध जो खट्टा होता है किस जीवाणु से, तो बैक्टीरिया से, यानी कि बैक्टीरिया को ही बोला जाता है जीवाणु। कौन सा बैक्टीरिया है, तो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के कारण दूध क्या होता है, खट्टा होता है। और दूध से जो दही बनता है ये कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अक्रिय गैस बताना है। ऐसे तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है लगभग 78%, लेकिन अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन है। कितना प्रतिशत है, तो 0.93% है, ध्यान रखेंगे। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन, ये एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर सही जवाब है शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। कवक के अंतर्गत कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। विषाणु का अध्ययन और वायरोलॉजी, सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इसके बारे में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो आंसर क्या है, इटली में स्थित है वेसुवियस ज्वालामुखी। इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा लीरा है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का जो है ये विधायी अधिकार है। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो 213, दोनों ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक 1% क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम हो जाएगा, और क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा या किस आधार पर, तो याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा किया गया था। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो भूमध्य रेखा के निकट, यानी कि ये जो अर्थ है और बीचों बीच लाइन भूमध्य रेखा, तो इसके इर्द गिर्द किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वन। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो ये बहुत ही सिंपल है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, याद रखिएगा औरंगजेब ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दिल्ली में पूछा जा रहा है, और आगरा में पूछे मोती मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर। कालाशोक कौन से वंश के थे, तो सही जवाब है शिशुनाग वंश के थे कालाशोक। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। पावापुरी बिहार के किस जिले में है, तो इसका सही जवाब है नालंदा में। और इसी पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आखिरी प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था,
प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,